बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर के हवाले से बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जहाँ तक इस टॉपिक का ताल्लुक है ये आपको बहुत ज़रूरत आएगा जब आप मुख्तलिफ़ किस्म के सेंटेंसेस लिखते हैं, ख़ासकर जिनमें एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स इस्तेमाल होते हों। तो इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब हमारे पास कोई ऐसा सेंटेंस है जिसको हमने लिखने की ज़रूरत है और जिसमें हम एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स इस्तेमाल करें तो उन एडजेक्टिव्स की तरतीब क्या होगी, उनका ऑर्डर क्या होगा। तो आज हम वही सीखेंगे, ऑर्डर ऑफ द एडजेक्टिव्स, हाउ टू ऑर्डर adjectives in a sentence when we have got a sentence which contains more than one adjective. So today we will discuss this in this short video. But before going to the topic, you must know what adjectives actually are. So I think you might have learned it in your previous classes that adjectives they actually describe or give information about nouns or pronouns. So we come to know that adjectives they describe a noun or a pronoun, or we can say that they add information to a noun or a pronoun that we are discussing in any sentence. And we know also that we have got different types of these adjectives. The need here to repeat them again is so that it will help you in learning the rules. We have got some adjectives, we call them as numeric adjectives. For example, here I have cited 6, 101. So when you use any number in a sentence, it is called a numeric adjective. Then we have got quantitative, this adjective. For example, we say more, all, some, half, more than, enough. So when we discuss these adjectives, we call them as quantitative adjectives like here. Then we have got qualitative adjectives, as we have got color, size, smell, etc. And we have also possession, these adjectives, my, his, their, your. And again we have got interrogative adjectives, which, whose, what. And sometimes we have got demonstrative, this, that, those, these. So you need to learn these adjectives. Now we will go to the rule which you need to apply while you are using more than one adjective. So when a number of adjectives are used together, the order depends upon the function of the adjective. तो जब आप adjectives बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं किसी भी सेंटेंस में, तो उस एडजेक्टिव की फंक्शन, उसका काम क्या है उस सेंटेंस में, उस जुमले में, तो उसी हिसाब से आप उनको तरतीब देते हैं। एक जनरल ऑर्डर जिसको हम गोल्डन रूल और गोल्डन ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव भी बोलते हैं, वी हैव गॉट, सबसे पहले जिस चीज़ का आप इस्तेमाल करते हैं, जिस एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ वैल्यू और ओपिनियन। कि आपका किसी चीज़ के मुतलिक आपका ओपिनियन क्या है या वैल्यू क्या है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट एडजेक्टिव आप इस्तेमाल करेंगे वो साइज़ है, यानी साइज़ को डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप इस्तेमाल करेंगे एज या टेम्परेचर। यू गॉट इट। तो उसके बाद जो आप एडजेक्टिव ऑर्डर में लाएंगे दैट वुड बी द शेप। उसके बाद कलर को आप डिस्कस करेंगे, कलर को आप लिखेंगे, कलर वाला एडजेक्टिव। और उसके बाद देन यू विल गो टू द ओरिजिन एंड देन यू विल गो टू द मटेरियल। सो सबसे आखिर में आप मटेरियल की तरफ जाएंगे।
लेकिन इससे पहले इस वैल्यू और ओपिनियन की तरफ से वी हैव गॉट डिटरमाइनर। जैसे आप नंबर्स की बात करेंगे तो आप नंबर को पहले इस्तेमाल करेंगे। तो आई विल रिपीट इट कि जो एडजेक्टिव्स एक से ज़्यादा सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं उनका ऑर्डर क्या है। वी विल डिस्कस ओपिनियन और वैल्यू, देन वी विल राइट साइज, then we will go to the age or temperature, then we will write shape, then color, origin, and it will be followed by material। इसको टेबुलर फॉर्म में मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा है विद एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे अगर हम वैल्यू या ओपिनियन की बात करेंगे, इसमें डेलिशियस आएगा, लवली आएगा, चार्मिंग एट्सट्रा। और जहाँ तक साइज़ की बात है, चूँकि आपको मालूम ही है, इसमें हम स्मॉल लिख सकते हैं, ह्यूज लिख सकते हैं, टाइनी लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर आप एज की बात करेंगे या टेम्परेचर की बात करेंगे, एज में ओल्ड आएगा, टेम्परेचर में हॉट आएगा और एज में यंग। इसी तरह से अगर हम शेप की तरफ जाएंगे, वी कैन राइट राउंड, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर। या कलर की बात करेंगे, आप रेड लिख सकते हैं, ब्लॉन्ड लिख सकते हैं, ब्लैक लिख सकते हैं। तो जहाँ तक ओरिजिन की बात है, वी कैन राइट स्वेडिश, विक्टोरियन, और वी कैन राइट चाइनीज़, जापानीज़ एट्सट्रा। तो जहाँ तक मटेरियल की बात है कि मटेरियल की का जहाँ तक ताल्लुक़ है, आप लिख सकते हैं प्लास्टिक, वुडन, सिल्वर, गोल्डन। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। उसका मतलब है अगर आपको एक सेंटेंस है उसमें ये सारी चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है, ये एडजेक्टिव्स इस्तेमाल करनी है, तो आप ये रूल इस्तेमाल करेंगे कि पहले आप वैल्यू या ओपिनियन कहेंगे, उसके बाद साइज़ के बारे में, उसके बाद टेम्परेचर, एज के बारे में, और उसके बाद आप शेप के बारे में लिखेंगे। आफ्टर दैट यू विल राइट द सेंटेंस विच इज़ रिलेटेड टू कलर, और उसके बाद वो एडजेक्टिव आप लिखेंगे जिसमें ओरिजिन हो, और लास्ट पे आप मटेरियल लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दी है, एक एग्जांपल दो तीन है। एक एग्जांपल है ए लवली ओल्ड रेड पोस्ट बॉक्स। We have got three adjectives here. We have got lovely, we have got old, we have got red. So here comes opinion, here comes age, and here it is color. Then the next example is some small round plastic tables. So table is a noun and we have used so many adjectives to describe this table. So we have used some, opinion, small, size, then we have discussed shape, round, and then plastic, it is related to the material. Another example is some charming small silver ornaments. So ornaments इस नाउन को डिस्क्राइब किया है बहुत सारे यहाँ पे एडजेक्टिव्स ने। हमारे पास यहाँ पे लगभग 4 एडजेक्टिव्स हैं। वी हैव यूज्ड 4 एडजेक्टिव्स एंड द ऑर्डर इज वी हैव यूज्ड फर्स्ट सम, followed by charming, then small, and after that silver। को मटेरियल को हमने लास्ट पे डिस्कस किया है। तो ये जो चीज़ें हैं इनसे आपको पता चलेगा कि जब भी आप कोई सेंटेंस लिख रहे हैं जिसमें एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स आप इस्तेमाल कर रहे हों, तो उसके लिए आप ये गोल्डन रूल इस्तेमाल करेंगे। फॉर फन वी हैव गॉट ए ट्रिक जिससे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आसानी से याद भी रख सकते हैं। वी कॉल इट एज ओप्शा कॉम्प रूल। वी हैव गॉट ओप्शा, OPSHACOMP। सो इसको याद रखने के लिए OP डिटरमाइनर्स को छोड़ के OP इट स्टैंड्स फॉर ओपिनियन, SH it stands for S for size and then shape. Then A it is for age, C is for color, O is for origin, M is for material, and P is for purpose. So we can add purpose कि उस चीज़ का इस्तेमाल क्या है। तो ये अगर आप ये रूल याद रखेंगे, ओप्शा कॉम्प रूल,
तो इससे आप ऑर्डर ऑफ द एडजेक्टिव्स को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं. आई विल रिपीट इट. द फर्स्ट वन इज इट इज ओपिनियन. द सेकंड वन इज साइज एंड शेप. Third one, the fourth one is A, it stands for age. Fifth, C, it stands for color. O for origin, M for material, and P for purpose. So there is a small exercise for you people. तो आप इसको बराए कार ला सकते हैं. I will zoom it for you. तो पहला वाला अगर हम देखेंगे यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटी सी एक्सरसाइज है. I like this dash dash alarm clock. First option is big circular new pink alarm clock. Second one is pink new big circular alarm clock. Third one is circular new big pink alarm clock. So you must know that which one is correct. ये आपके लिए एक्सरसाइज है. तो दूसरा वाला जो यहाँ पे है, द नेक्स्ट वन इज दूसरा पॉइंट आपको समझाने के लिए. इट इज ए डैश डैश प्लेन लार्ज मॉडर्न पैसेंजर. सेकंड इज मॉडर्न लार्ज पैसेंजर, देन पैसेंजर मॉडर्न लार्ज. इसी तरह से अगर आप आगे जाते जाएंगे, तीसरा है आई हैव बॉट ए डैश डैश मोटर बाइक, ब्यूटिफुल न्यू इटालियन ऑरेंज, new beautiful orange Italian, beautiful new orange Italian. Then the fourth one is Palm wears dash dash Wellington boots, high new violet large. Or we have got large high new violet, then we have got violet new high large. इसी तरह से अगर हम पांचवें पे जाएंगे तो यहाँ पे Ben lives in a house, modern 10-storied brick house. Our second one is brick modern 10 stories. The third one is 10-storied brick modern house. Then the sixth one is Bill uses dash dash laptop. First option is a reliable compact new laptop. Second one is new compact reliable laptop. Third one is compact reliable new laptop. आपको अब देखना है कि कौन सा इसमें अब most appropriate है. The seventh one here we have got we saw a dash dash butterfly, a beautiful multicolored large butterfly, multicolored beautiful large butterfly, or beautiful large multicolored butterfly. The eighth one is exercise आपके लिए. Look at my dash dash dress. First option is beautiful new small red silk dress. Second one is beautiful small new red silk dress. Third one is beautiful silk red new small dress. Ninth one, I have brought a dash dash cake, large, high, white, delicious cake. Second option, I have bought a white, delicious, high, large cake. Third one, delicious, large, high, white cake. Then the last exercise, here we have got, it is a dash dash teapot, original yellow large new, or it is an original large new yellow, original yellow new large. So अगर आप इस एक्सरसाइज की तरफ ध्यान देंगे तो आपको ये ओप्शा कॉम्प जो रूल है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा. तो with this we are going to conclude this video, but before that I have cited an example. जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने बनाई है, तो पहले आप ऑर्डर को देखेंगे. नंबर फॉलोड बाय ओपिनियन, उसके बाद साइज, देन वी हैव गॉट शेप, कंडीशन, देन वी हैव गॉट एज, कलर, पैटर्न, ऑरिजिन, मटेरियल, पर्पस.
अब देखिए सेंटेंस क्या बनेगा. सेंटेंस विल बी लाइक दिस. अगर आप देखेंगे, The baker gave 3 scrumptious, large, round, flaky, day-old, cream-swirled Danish cheese dessert rolls to the kids. आप देखिए कितने एडजेक्टिव्स इसमें इस्तेमाल हुए हैं. नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. तो 11 जो एडजेक्टिव्स हैं इस सेंटेंस में इस्तेमाल हुए हैं. एंड यू सी द ऑर्डर. पहले हमने नंबर को इस्तेमाल किया. इट इज़ फॉलोड बाय ओपिनियन. उसके बाद साइज आ गया. उसके बाद शेप. उसके बाद उसकी कंडीशन क्या है. फिर उसका एज. फिर उसके बाद कलर, पैटर्न, ओरिजिन, मटेरियल और पर्पस. तो ये जो चीज़ें हैं, ये सेंटेंस मेरे ख्याल से आपको बहुत हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड द गोल्डन रूल ऑफ दीज order of the adjectives. So with this we end today's video, which was related to the order of adjectives when we are going to write a sentence which contains more than one adjective. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.